हाँ तो दोस्तों, आपके लिए मैं ला चुका हूँ कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का पूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव और आंसर क्वेश्चन दोनों इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, इसको देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इससे रिलेटेड यदि कुछ भी अपडेट लाता हूँ, यदि कोई और सॉल्यूशन लाता हूँ, जिससे आपको आसानी से वो मिल सके और आप अच्छे परीक्षा में मार्क्स प्राप्त कर सके। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी तरह है प्रश्न एक का उत्तर ऑब्जेक्टिव में। पेपर को मैंने शेयर कर दिया, पेपर आप देख सकते हो और उसे मिला भी सकते हो। पूरा का पूरा सही है, 110% यही आएगा। पहला कूलाम, दूसरा 4, तीसरा 45 डिग्री, चौथा ए और बी दोनों, पाँचवा ए और बी दोनों आवश्यक, छठवां कोणीय संवेग और सातवां बढ़ जाता है। और इसी तरह है प्रश्न दो का उत्तर। प्रश्न दो का उत्तर है पहला 10⁻⁻6 मीटर क्यू, दूसरा है वृत्ति, और तीसरा है शून्य रिक्त स्थान, और चौथा है शक्ति, पाँचवा है लोटनी या बेलन, छठवां है 1436 मिनट, और सातवां है प्रतिबल। इसी तरह प्रश्न तीन का उत्तर ये सही जोड़ी है। फर्स्ट वाले में डी से मैच कराएंगे और दूसरे वाले को ए से, तीसरे वाले को एफ से। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, आप चेक कर लेना। और चौथे वाले को बी से, पाँचवें वाले को जी से, छठवें वाले को सी से, सातवें वाले को ई से। और इसी तरह से है प्रश्न फोर का उत्तर। ये एक वाक्य में उत्तर है, बल का विमित सूत्र था जो है mL/-2, और दूसरा था एकांक सदिश, तो हैश ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तीसरा न्यूनतम या अधिकतम, इसमें से कोई एक होगा, आप क्लियर कर लेना। चौथा है न्यूटन पर मीटर, और पाँचवा है गुरुत्वाकर्षण बल, और छठवां है 800 से लेकर 1000 किलोमीटर, और सातवां है पास्कल का सिद्धांत। और प्रश्न पाँच, ये 2 अंकी प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है, जिसमें पूछा था विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो विमीय विश्लेषण का जो उपयोग होता है किसी भी भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करने में, और दूसरा विमीय संतुलन द्वारा समीकरण की सत्यता की जांच करने में, और तीसरा मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 में, एकांक सदिश क्या है। तो एकांक सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिणाम एकांक होता है। एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है, हैश ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह है प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर 9, इसमें क्या पूछा था, सदिशों के सदिश गुणा के 2 गुण। तो इसके पहला गुण है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दूसरा, यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समांतर हों तो दोनों का गुणनफल 0 होता है। प्रश्न नंबर 11, प्लायन वेग क्या है। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है और पुनः पृथ्वी तल पर वापस लौट कर नहीं आता है, वह वेग प्लायन वेग कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षिप्त प्रवाह में अंतर था। ये अंतर मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। आगे 3 अंतर लिख दिया हूँ आपको, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको। अब प्रश्न नंबर 14 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, ये 4 नंबर में आएगा। तो जहाँ पे बल 200 न्यूटन दिया है, विस्थापन 10 मीटर दिया है और कोण 180 दिया है, तो हम जानते हैं कि जो कार्य का सूत्र होता है एफ इंटू यस कॉस थीटा होता है। तो डब्लू है तो डब्लू, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू 200, इंटू है तो इंटू, यस की जगह पे 10 मीटर, और कॉस है तो कॉस, थीटा की जगह पे 180। अब देखेंगे डब्लू बराबर 200 है तो 200, गुणे है तो 1 गुणे 10, और 180 का मान होता है माइनस का 1, तीनों का गुणा आपस में कर दिया तो माइनस का 200, और कार्य का मात्रक जूल हो गया। इसी तरह से प्रश्न नंबर 17 एक न्यूमेरिकल है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कार्य दिया है 200 रेडियन पर सेकेंड, बल आगुण दिया है 180 न्यूटन पर मीटर। शक्ति निकालना है तो शक्ति का सूत्र होता है टाउ इंटू डब्लू। कार्य तो पी है तो पी, टाउ की वैल्यू 180, इंटू है तो इंटू डब्लू की वैल्यू 200। तो पी बराबर 36 गुणे, दोनों का गुणा कर दिया 36,000 वाट आ गया, उसको किलो वाट में चेंज किएंगे तो 1000 का भाग करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 13 का, स्प्रिंग को खींचने या दबाने में उसमें स्थितिज ऊर्जा। तो अच्छे से इसको भी देख लीजिए आप लोग।
प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिए अच्छे से, रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यदि कोई भी नया अपडेट आता है पेपर से रिलेटेड तो मैं आपको आसानी से जल्दी से पहुंचा सकूं। और आपको पता होगा कि कल या परसों से ही मैं इस पे कक्षा 11वीं 12वीं और 10वीं के वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें 11वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और 12वीं के फिजिक्स केमिस्ट्री और 10वीं के मैथ और इंग्लिश हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और आप आसानी से परीक्षा में नंबर पा सकें। और ये रहा है प्रश्न 15 का उत्तर, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। आप ये लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। और इसी की तरह दोस्तों फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले वीडियो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, आपके टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।